नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल के नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कार्बन मार्केट में उसका पूरा सप्लाई चेन क्या होता है और उसमें कहाँ-कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए। आइए, सबसे पहला हम इसको देखते हैं क्या कार्बन मार्केट में एट द एंड कार्बन क्रेडिट कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ओनर होता है या एक इन्वेस्टर होता है, जो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है या उसको ओन करता है कि वो मुझे इस प्रोजेक्ट से मुझे कार्बन क्रेडिट जनरेट करना है। तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट ओनर किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपर के पास जाएगा या एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा कि वो उसको आइडिया बताएगा, मुझे इतना पैसा मेरे पास है, इतना अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कौन-कौन से ऑप्शंस है। तो जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर या एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो उसको गाइड करेगा कि सर आपको किस ग्रीन हाउस गैस इमिशन मैकेनिज्म के अंदर आपको प्रोजेक्ट लगाना है और आपका बजट कितना है और आप कितना आरओई कितना एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कितना आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो सब बेसिक डिटेल्स है, वो उसको गाइड करेगा। तो जब एक बार प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन होने के बाद प्रोजेक्ट डेवलपर जो है अपने ओनर के साथ, वो जो भी उस कंट्री का डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी रहेगा उसके पास जाएगा और उसके पास जाने के बाद वो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाएगा। वो किसी भी जीएजी ग्रीन हाउस गैस मैकेनिज्म के अंदर करवा सकता है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड हो सकता है, वीसीएस हो सकता है, आईआरईएस हो सकता है, टीआईजीआर हो सकता है। तो किसी भी मैकेनिज्म के अंदर अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाएगा कि हाँ, वो उसके लिए कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट होता है, प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट को वो यूज़ करते हुए वो अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाएगा। उसके बाद जब एक बार प्रोजेक्ट रजिस्टर होने के बाद जो प्रोजेक्ट डेवलपर है वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करेगा। जैसे कि एज्यूम हम अगर रिन्यूएबल सेक्टर में अगर सोलर का हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो जैसे कि जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, या हम अगर विंड टर्बाइन में कर रहे हैं तो वो विंड एनर्जी में कर रहे हैं, तो विंड टर्बाइन का जो मैन्युफैक्चर है तो उनके पास जाएगा ओरिजिनल इक्विपमेंट्स के लिए, जिसके थ्रू वो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। उसके बाद जब एक बार हमारा पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, हमारा इक्विपमेंट सारा सेटअप हो चुका है, उसने ऑपरेशन परफॉर्म करने लग गया है, तो उसके बाद एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो सकता है, इन्फेक्शन होता है, सॉरी इंस्पेक्शन होता है, जिसमें जो ऑडिटर है वो इंस्पेक्ट करता है कि जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है वो एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं, पूरी प्रोसीजर उसमें फॉलो की गई है कि नहीं, जो आउटकम आ रहा है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए सारे चेकलिस्ट जो स्टैंडर्ड में बताई गई है वो फॉलो की गई है या नहीं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन के बाद जो इशुएंस होता है कार्बन क्रेडिट्स का, कि हाँ, प्रॉपर डिटेल वेरिफिकेशन के बाद उनको जो भी प्रोजेक्ट ओनर थे उनको कार्बन क्रेडिट का इशुएंस हो जाता है कि हाँ, आपके इस प्रोजेक्ट से सो एंड सो कार्बन क्रेडिट जनरेट हुए हैं, उनका वैलिडिटी इतने ईयर्स का रहेगा। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट ओनर है वो सेलर बन जाता है कार्बन क्रेडिट का। वो बेसिकली अब कार्बन क्रेडिट को ओन करता है, तो वो चाहे तो अब उसको सेल कर सकता है। अब सेलर को, अब जो भी ओनर है उसको सेल करने के लिए वो किसी की हेल्प ले सकता है, जैसे जो सेलर एंड या बायर एंड के एग्रीगेटर होते हैं। सेलर एंड का एग्रीगेटर मतलब जो सेलर जो भी सेलर है उसके उसके कार्बन क्रेडिट्स को सेल करने में हेल्प करेंगे। सिमिलरली बायर एंड मतलब जो बायर है वो किसी एग्रीगेटर के पास जाएगा, मुझे बाय करना है, तो वो उसको हेल्प करेंगे। तो उसी तरीके से फिर जो इश्यूएंस हुआ है जो कार्बन क्रेडिट्स का, उसमें रजिस्ट्री ऑपरेटर है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन कार्बन क्रेडिट्स की रजिस्ट्री के लिए, जिससे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए कि हाँ, इन्होंने इस टाइम पे यह इशू हुआ था, इतना वैल्यू था और इतनी लाइफ टाइम की वैलिडिटी थी। जब एक बार कार्बन क्रेडिट अवेलेबल हो जाते हैं सेल ट्रेड होने के लिए, तो उनको वो एक्सचेंज पे जाके उनको ट्रेड किया जा सकता है। वो वॉलेंटरी मार्केट हो सकता है, वो मैंडेटरी मार्केट हो सकता है। अब इन मार्केट से जो ट्रेडर है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, उसमें ट्रेड भी परफॉर्म कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट को खरीद के बेच सकते हैं। फिर फाइनली जो बायर आता है हमारा, वो या तो ट्रेडर से ले सकता है या फिर वो एक्सचेंज से डायरेक्ट भी ले सकता है विद द हेल्प ऑफ बायर एग्रीगेटर्स। तो ये बेसिकली एक चेन होता है हमारा, और उसमें जो कुछ इनडायरेक्ट, ये सब जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो सब डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स थे। तो कुछ नॉन डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, न्यूज़ और मीडिया हो गया, और उसमें जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है मैगजीन के लिए इन्वायरमेंटल फाइनेंस हो गया, कार्बन मिट्स हो गया, और जो बहुत सारे एनजीओ है जो हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो ये जो लास्ट की जो थ्री
स्टेक होल्डर्स हैं, ये इनडायरेक्टली इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे न्यूज़ मीडिया है, वो इस पूरी प्रोसेस को न्यूज़ में लाके अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। एनजीओ है, एनजीओ में भी बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, तो वो जो भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हेल्प करके अपने एनजीओ को रन कर सकते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, ये लोग फाइनेंसिंग में मदद करते हैं, ये लोग उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट में गाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल है कार्बन क्रेडिट फ्रॉम स्टार्ट ऑनवर्ड्स, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग से लास्ट एंड तक किस तरीके से कार्बन क्रेडिट को बेचा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।